हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट जीएस एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम याद करेंगे भारत के महत्वपूर्ण दर्रे, वो भी आसान ट्रिक से, इमेज के साथ और मैप के साथ, जिससे कि आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाए। मैं गारंटी लेती हूँ कि अगर आज का वीडियो आपने पूरा देख लिया तो दर्रों के बारे में आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और आपको पता है एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो वीडियो पूरा आप लोग एंड तक देखें। और अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें दर्रा होता क्या है। तो दर्रा पहाड़ों के बीच से होकर जाने वाला एक सकरा मार्ग होता है, जिसे इंग्लिश में हम माउंटेन पास कहते हैं। ठीक है, तो दर्रा क्या है? पहाड़ों के बीच से होकर जाने वाला एक सकरा मार्ग होता है, उसे ही दर्रा कहते हैं और इंग्लिश में इसे ही माउंटेन पास कहते हैं। अब हम स्टेट वाइज याद करेंगे। सबसे पहले हम उत्तर भारत के जो दर्रे हैं, उत्तर भारत में जो राज्य आते हैं, उन राज्यों के दर्रे याद करेंगे ट्रिक के साथ। पहला लेते हैं हम लद्दाख। मैप में आप देखें तो सबसे ऊपर क्या है? लद्दाख है। तो हम पहले लद्दाख का याद करेंगे। लद्दाख में है काराकोरम। काराकोरम दर्रा लद्दाख में है, मैप में आप देख सकते हैं। इसे हम याद करेंगे कैसे? तो काराकोरम से वर्ड रिलेट हो रहा है कार, और कार अगर आपको खरीदनी है तो क्या होना चाहिए? लाखों रुपए होना चाहिए। कार खरीदने के लिए लाखों रुपए होना चाहिए। लाखों से हो जाएगा लद्दाख और कार से हो जाएगा काराकोरम। तो काराकोरम दर्रा लद्दाख में है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको भी देखें। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 5600 मीटर की है। यह भारत के लद्दाख को चीन से जोड़ता है। इस पॉइंट को याद रखें कि जोड़ता किसे है? तो लद्दाख को चीन से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया लद्दाख का दर्रा, काराकोरम दर्रा। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। इसके बाद फिर अगला राज्य है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 3 दर्रे हैं प्रमुख: बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा और जोजिला दर्रा। ये 3 प्रमुख हैं, इनसे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर इनको मैप में देखना चाहें आप तो पहले मैप में देख सकते हैं कि बनिहाल, बुर्जिल और जोजिला दर्रा। अब बाबूजी कहीं घूमने नहीं जाते हैं तो आप उनको घूमने के लिए कहाँ भेजेंगे? सबसे अच्छी जगह आपको क्या लगेगी? कि जम्मू कश्मीर भेज देते हैं, ठंडी जगह है, वहाँ बाबूजी घूम के आते हैं। तो बाबूजी घूमने गए, कहाँ गए? जम्मू कश्मीर गए। ठीक है, अब बाबूजी, बाबूजी में बा से क्या हो जाएगा? बनिहाल दर्रा, बू से हो जाएगा बुर्जिल दर्रा और जी से हो जाएगा जोजिला दर्रा। तो एक वर्ड में यानी बाबूजी वर्ड में आपको जम्मू कश्मीर के ये तीनों दर्रे याद हो चुके हैं कि बनिहाल, बुर्जिल और जोजिला। अब ये किससे किसको जोड़ते हैं, इनको भी हम लोग रिलेट करके याद करेंगे। तो सबसे पहले है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। तो क्या करते हैं, आप ननिहाल जाते हैं, बनिहाल को हम रिलेट करेंगे ननिहाल, बनिहाल ननिहाल मिलता जुलता है। तो जब ननिहाल जाते हैं तो क्या होता है? आपका मुंह प्रसन्नता से भर जाता है, आप प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपका जो मुंह है वो प्रसन्नता से भर जाता है। मुंह से क्या हो जाएगा? मुंह से हम रिलेट करेंगे जम्मू। ठीक है, मुंह से जम्मू। तो जम्मू को जोड़ता है श्रीनगर से, याद हो गया, बनिहाल दर्रा। फिर दूसरा है बुर्जिल दर्रा। ये श्रीनगर को गिलगित से यानी पीओके से जोड़ने का काम करता है। क्योंकि क्वेश्चन आपसे सिर्फ यही नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा दर्रा किस राज्य में, ये भी पूछा जाता है कि कौन सा दर्रा किसे जोड़ने का काम करता है। तो मैं ये भी आपको याद करवाने वाली हूँ। ठीक है, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, पीओके के क्षेत्र से जोड़ता है, पीओके से। तो पाकिस्तान से अगर आप बात करें तो पाकिस्तान क्या है? बुजदिल है। बुजदिल है तभी कभी रात में हमला करता है, कभी निहत्तों पर हमला करता है, क्योंकि वो बुजदिल है। बुजदिल से हो जाएगा बुर्जिल दर्रा। तो किसको जोड़ रहा है? श्रीनगर को गिलगित यानी पीओके वाले क्षेत्र से जोड़ने का काम करता है। फिर तीसरा है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जो जिला, अगर इसको हम कर दें 2 जिला, जो जिला यानी 2 जिला, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है और लेह लद्दाख की राजधानी है, आपको पता है। तो 2 जिला यानी कि ये जो 2 राज्य हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, इन दोनों की राजधानी को जोड़ने का काम करता है। ऐसे भी आप लिंक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको 2 राजधानी भी याद हो गई कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, लद्दाख की लेह है। तो इन दोनों राजधानी को जोड़ने का भी काम करता है। तो इसको हम 2 जिला से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, याद हो गए जम्मू कश्मीर के बनिहाल, बुर्जिल और जोजिला। इसके बाद फिर हम हिमाचल प्रदेश के देखते हैं।
हिमाचल प्रदेश में भी 3 प्रमुख याद रखना है आपको, सिपकिला, रोहतांग और बारालाचा दर्रा। सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश को हम लिंक कैसे करेंगे, तो हिमा आंचल। हिमाचल को ही अगर हम दोनों वर्ड अलग करें तो क्या निकलता है, हिमा और आंचल। हिमा और आंचल 2 लड़कियां हैं, 2 फ्रेंड्स हैं। इन्होंने क्या किया कि रोहित की बड़ी सिप लेकर के ये घूमने निकल गई, ठीक है। रोहित नाम का कोई दोस्त है, उसकी बड़ी सिप ले ली। बड़ी से हम रिलेट करेंगे, लिंक करेंगे बड़ा, बड़ा यानी बारालाचा दर्रा, ठीक है। हिमा और आंचल से हिमाचल प्रदेश हो जाएगा और रोहित से हो जाएगा रोहतांग। सिप ले ली तो सिपकिला दर्रा। एक लाइन में आपको तीनों याद हो गए कि हिमा और आंचल रोहित की बड़ी या बड़ा सिप लेकर के घूमने निकल गई। बड़ा से बारालाचा, रोहित से रोहतांग, हिमाचल से हिमाचल प्रदेश, सिप से हो गया सिपकिला। ये किसको किसको जोड़ने का काम करते हैं, तो भारत को चीन से जोड़ने का काम करता है सिपकिला दर्रा, ठीक है। तो आपको पता है चीन एक देश है, चीन से व्यापार किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा, सिप से किया जाएगा। चीन से व्यापार सिप से होगा तो सिप से हो जाएगा सिपकिला दर्रा, भारत को चीन से जोड़ता है। दूसरा रोहतांग दर्रा, तो रोहित की सिप ली थी ना, हिमा और आंचल ने रोहित की सिप ली थी, ठीक है। तो रोहित की सिप ले ली, फिर भी वो गुस्सा नहीं हुआ। रोहित की सिप लेकर के वो घूमने चली गई, फिर भी रोहित गुस्सा नहीं हुआ, गुस्से से लाल नहीं हुआ, गुस्से से लाल नहीं हुआ क्योंकि रोहित कूल है, ठीक है। तो लाल नहीं हुआ से क्या हो जाएगा, लाहुल, और कूल से कुल्लू, तो कुल्लू को लाहुल स्फीति से जोड़ने का काम करता है रोहतांग, ठीक है ना। रोहित की सिप ले ली, फिर भी वो लाल नहीं हुआ, गुस्से से उसका मुंह लाल नहीं हुआ क्योंकि वो कूल है रोहित, तो कुल्लू को लाहुल स्फीति से जोड़ने का काम करता है रोहतांग दर्रा। इसके बाद फिर है बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने का काम करता है। तो लद्दाख कैसा है, बड़ा यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। यूटी कैसा है, बड़ा है। तो बड़ा से हो जाएगा बारालाचा दर्रा, हिमाचल प्रदेश को लद्दाख। ये तो हमने याद करा दिया पहले ही आपको कि बारालाचा दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश को जोड़ेगा, किससे जोड़ेगा, तो बड़ा है, बड़ा क्या है, यूटी लद्दाख है, तो उसको जोड़ने का काम करता है। याद हो गए हिमाचल प्रदेश के। फिर अगला राज्य है उत्तर भारत का, जो उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी 3 प्रमुख हैं, माना, लिपुलेख और नीति दर्रा। ये 3 से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके लिए एक ट्रिक है, हेमा मालिनी। हेमा मालिनी कहाँ गई, उत्तराखंड घूमने गई, हेमा मालिनी, बस इसी से आपको याद हो जाएंगे। तो हेमा से क्या हो जाएगा, हेमा मालिनी, तो मालिनी हमको लेना है, हेमा नहीं लेना है। मालिनी में से क्या हो जाएगा, माँ से हो जाएगा माना, ली से हो जाएगा लिपुलेख और नी क्या हो जाएगा, नीति दर्रा। तो तीनों याद हो गए हैं कि हेमा मालिनी कहाँ गई हैं, उत्तराखंड गई हैं, जिसमें मालिनी शब्द से तीनों लिंक हो गए कि माना, लिपुलेख और नीति दर्रा। अब इनमें से जो लिपुलेख दर्रा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह दर्रा कैलाश मानसरोवर जाने के लिए यात्रियों द्वारा विशेष रूप से ये इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ जाने के लिए, कैलाश मानसरोवर। तो आपको पता है कैलाश मानसरोवर जाते हैं तो क्या किया जाता है, लेख लिखवा लिया जाता है कि आपको कुछ भी होता है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, ऐसा हमें लिंक करना है। तो लेख लिखा लेंगे, कैलाश मानसरोवर रिस्क वाली जगह है तो क्या करेंगे, लेख लिखवा लेंगे। लेख से हो जाएगा लिपुलेख दर्रा, और यह दर्रा कैलाश मानसरोवर जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं पूर्वोत्तर भारत के जो दर्रे हैं इनको देखते हैं। तो पूर्वोत्तर भारत में सबसे पहले हम सिक्किम के दर्रे देखते हैं। सिक्किम में है नाथुला दर्रा और जेलेपिला दर्रा। दोनों में ही लास्ट में देखें तो ला लगा है, क्योंकि ला का अर्थ जो होता है पहाड़ी भाषा में वो दर्रा ही होता है। तो नाथुला दर्रा और जेलेपिला जो है ना, ये दोनों सिक्किम में है। कैसे इनको लिंक कर सकते हैं, तो आपको पता है सिक्किम भारत में खुद से शामिल हुआ था। 35वें संविधान संशोधन से यह सह राज्य बना था और 36वें संविधान संशोधन से इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था। आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, तो बस वहीं से हमें इसको लिंक करना है कि ये खुद से भारत में शामिल हुआ था। तो सिक्किम खुद से भारत में शामिल हुआ, इसलिए हमको सिक्किम पर नाज है, नाज है। नाज से हमें याद हो गया, ना से हो जाएगा नाथुला और जा से हो जाएगा जेलेपिला। तो जब भी आपके सामने सिक्किम के दर्रे आएंगे तो आपको ये चीज याद आ जाएगा कि सिक्किम पर हमें नाज है। नाज में से ना से नाथुला, जा से जेलेपिला हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश के देखते हैं।
तो अरुणाचल प्रदेश को हम कैसे याद करेंगे? अरुण आंचल, दो शब्द हैं इसमें। अरुणाचल में अरुण और आंचल, अरुण और आंचल दोनों दोस्त हैं और इन्होंने कुछ बो दिया है। क्या किया? कुछ भी गए और खेत में जाकर के कुछ भी बो दिया है। तो बो दिया, बो से हो जाएगा बोमडिला दर्रा, दिया में से दी से हो जाएगा दिफू दर्रा, या से हो जाएगा यांग्याप दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं, बोमडिला दर्रा, दिफू दर्रा, यांग्याप दर्रा। और तीनों को हमने याद कैसे किया है कि अरुण और आंचल, अरुणाचल प्रदेश अरुण और आंचल दोनों फ्रेंड हैं, दोनों ने कुछ बो दिया, बो से बोमडिला, दी से दिफू, या से यांग्याप। फिर है मणिपुर, मणिपुर में हम याद करेंगे कौन सा दर्रा है? तुजू दर्रा है। तो मणि क्या होती है? मणि कहाँ होती है? ताज में होती है। मणि को आपने कहाँ देखा होगा? ताज में देखा होगा ना। तो ताज से हो जाएगा तुजू दर्रा, मणि से हो जाएगा मणिपुर। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए आप लोग, ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं दक्षिण भारत के दर्रे, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र में है थाल घाट, भोर घाट, दो इंपॉर्टेंट है, थाल घाट दर्रा और भोर घाट दर्रा। तो महान लोग, महाराष्ट्र को हम लिंक करेंगे महान लोग से। महान लोग क्या करते हैं? सुबह सुबह उठते हैं, सुबह सुबह यानी भोर में उठेंगे और क्या करेंगे? थाली लेकर के मंदिर जाएंगे पूजा करने के लिए। तो जो ऐसा करते हैं वो क्या है? महान लोग हैं। महान से हो जाएगा महाराष्ट्र। और भोर में उठते हैं यानी सुबह सुबह भोर में, तो भोर घाट हो गया। और थाली लेकर मंदिर गए तो थाली से हो जाएगा थाल घाट। दोनों याद हो गए। अब इनमें जो थाल घाट है वो मुंबई को नासिक से जोड़ता है और भोर घाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है। मैप में आप देखें ध्यान से, कुछ चीजें आप मैप में भी देखा कीजिए क्योंकि मैप हमारे माइंड में सेट हो जाता है। थाल घाट मुंबई को नासिक से, इसको कैसे याद करेंगे? तो हमने देखा जो महान लोग हैं महाराष्ट्र में हैं और वो भोर में उठते हैं, थाली लेकर मंदिर जाते हैं। तो क्या किए? आप गए महाराष्ट्र, लेकिन आपने देखा कि यहाँ सुबह सुबह यानी भोर में उठ के सब मंदिर जा रहे हैं, लेकिन आपका मन नहीं किया, आपको नींद आ रही थी, आपका मन ना किया कि आप थाली लेकर मंदिर जाए। तो इस लाइन से आपको याद हो गया मन ना। मन से माँ से क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा, ना से नासिक हो जाएगा। और थाली लेके जाने का नहीं किया तो थाली से थाल घाट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका मन नहीं किया कि आप थाली लेकर जाए, थाली से थाल घाट हो गया। और मन से तो मन ना किया तो मुंबई और नासिक हो गया। तो मुंबई को नासिक से जोड़ता है। भोर घाट की बात करें तो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। तो आप मैप में देखेंगे तो ऊपर क्या है? थाल घाट है मुंबई को नासिक से, और भोर घाट मुंबई को पुणे से। ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको। इसके बाद फिर हम नीचे चलते हैं तो केरल के देखते हैं। केरल में हमें 2 याद रखने हैं, पाल घाट और सेनकोटा दर्रा। इनको याद कैसे करेंगे, लिंक कैसे करेंगे? तो ध्यान से समझें। केरल जो है इसको हम लिंक कर सकते हैं करेला से। और करेला का टेस्ट कैसा होता है? सांप के जहर जैसा कड़वा होता है। करेला का टेस्ट कैसा होता है? तो सांप का जो जहर होता है ना, जहरीला कड़वा, वैसा ही होता है। ऐसा हमें लिंक करना है। तो सांप में से सा लेंगे अगर तो सेनकोटा दर्रा हो जाएगा और पा से पाल घाट हो जाएगा। तो सांप वर्ड आपको याद रखना है। केरल से करेला, करेला से सांप, और सा से हो जाएगा सेनकोटा, पा से हो जाएगा पाल घाट दर्रा। और ये किसको जोड़ते हैं? तो जो पाल घाट दर्रा है ना, पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है। तो आपको एक कोड याद रखना है, PPK। कोई है जो ड्रिंक करता है तो पी के मर गया, तो PPK। पी से हो जाएगा पाल घाट, पी से हो जाएगा पलक्कड़ को, और के से कोयम्बटूर। तो अब आपको याद आ जाएगा कि किसको किसको जोड़ता है। तो PPK से पाल घाट दर्रा पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है। इसके बाद सेनकोटा दर्रा है, ये तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ता है। तो इसका हम बनाएंगे कोड STM। S से हो जाएगा सेनकोटा और TM से हो जाएगा तिरुवनंतपुरम और मदुरै। तो इस तरीके कोड से भी हम चीज़ों को याद रख सकते हैं। अब जो दर्रे हमने पढ़े हैं इनको हम मैप में देखते हैं। सबसे पहले उत्तर भारत के दर्रे हमने पढ़े, जिसमें हमने लद्दाख में पढ़ा था काराकोरम दर्रा। इसके बाद जम्मू कश्मीर में देखा था बनिहाल, जोजिला और बुर्जिल दर्रा। उत्तराखंड में, या आप उत्तराखंड में देख सकते हैं माना, नीति और लिपुलेख। हिमाचल प्रदेश में बारालाचा, सिपकिला और रोहतांग। फिर हमने सिक्किम में देखा, सिक्किम में हमें नाच है, ना से नाथुला, जा से जलेपला। अरुण और आंचल ने कुछ बो दिया तो बोमडिला, और दिया से तो दिफू दर्रा और यांग्याप दर्रा। फिर पश्चिमी घाट के दर्रे, इनका सीक्वेंस पूछा जाता है तो आप लोग इनके नाम ही नहीं सीक्वेंस भी याद रखें। सबसे पहले है
सबसे पहले है थालघाट दर्रा, फिर है भोरघाट दर्रा। थालघाट भोरघाट दोनों कहाँ है? महाराष्ट्र में है। उसके बाद नीचे फिर पालघाट है और सबसे नीचे है सैनकोटा दर्रा। तो इनका सीक्वेंस आप लोग जरूर याद रखें, ठीक है ना। थालघाट पहले है, भोरघाट बाद में है, फिर है पालघाट, इसके बाद फिर है सैनकोटा दर्रा। तो ये हो गए प्रमुख दर्रे जो हमने ट्रिक के साथ याद किए हैं। उम्मीद है आपको याद हो गए होंगे। अगर आपको याद हो गए हैं तो इन 2 क्वेश्चन के आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। पहला है कि निम्न में कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है? इनमें से कौन सा दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है? तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आप लिंक कर पा रहे हैं या चीज़ों को या नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में नहीं है? पश्चिमी घाट पर्वतमाला में अभी हमने 4 दर्रे देखे हैं, तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, सैनकोटा दर्रा या फिर जोजिला दर्रा, इनमें से कौन सा है जो पश्चिमी घाट पर्वतमाला में नहीं है? इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप करेंगे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताएं। पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे आपको सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।